हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश का शान है हिंदी। हम अपने कार्यक्रम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी गौरी को। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बड़ी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद गौरी। नमस्कार। आदरणीय सभापति, उपसभापति, प्रधान आचार्य, उप प्रधान आचार्य, सचिव, पीटीए के सारे सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्य, अध्यापक अध्यापिकाएं, माता पिता और सब दोस्तों को इस विशेष समारोह की ओर स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी के प्रति अपनी सम्मान प्रकट करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रधान आचार्य श्री बिजू गीवर्गीस को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। हमारा देश हिंदुस्तान, हमारी भाषा हिंदी। आज 14 सितंबर पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब हिंदी भाषा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए हिंदी विभाग के प्रथम अध्यापिका श्रीमती बीना जैन को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। भारत में सबसे अधिक लोग बोली जाने वाली भाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा चुनी। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक दिन को महत्व देते हुए हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आज हम भी
इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मिस। आइए अब हम सुनते हैं अन्य हिंदी अध्यापिकाओं के मत। नमस्ते। जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं। ये सच है कि पूरे देश को जोड़ने की शक्ति हिंदी में है। स्वतंत्रता संग्राम के समय एकता का सूत्र हिंदी ही था, क्योंकि मनुष्य के स्वाभाविक भावनाओं को गहराई से छूने वाला साहित्य हिंदी ने ही हमें दिया है। इन सभी बातों को देखते हुए यह मालूम हो जाता है कि हिंदी का प्रचार उच्च स्तर पर होना चाहिए। आओ हम सब मिलकर प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर हिंदी भाषा का मान बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश जब 1947 में अंग्रेजी की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, तब देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। तब सबसे अधिक आया नाम हिंदी का है। हम सबके लिए हिंदी और हिंदी दिवस का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के युग में अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का तथ्य यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा है कि हम हिंदी दिवस किस लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, साथ में विश्व भर में इसे प्रसारित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। चीनी अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। फिर भी इसका अच्छा ध्यान रखने वाला या पढ़ने समझने वालों की संख्या काफ़ी कम है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति जारी रही तो वह दिन दूर नहीं है, हिंदी भाषा के अस्तित्व पर यह संकट जरूर गड़ा हो जाएगा। इसलिए हिंदी को हिंदी दिवस तक सीमित न रहकर उसे और बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की, शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में बसा जन जन की मन की अभिलाषा। जी हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही है। एक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा प्राचीन ब्राह्मी परिवार में से है। भारत की प्रचलित अति प्राचीन लिपि देवनागरी की रही है। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। धन्यवाद। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। सितारों के बिना आकाश कितना फीका लगेगा। सबसे पहले स्वागत है हमारे नन्हे सितारों का। ला 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 ला, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी। बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी है सबकी हरदम, उड़िया उर्दू या सिंधी सबका गौरव है हिंदी,
हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। सबसे प्रेम बढ़ाती हिंदी, सबको राह दिखाती हिंदी, सबको शीश झुकाती हिंदी, सबको एक बनाती हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा का नाम। श्री कृष्ण के प्रेम में तलीन दीवानी मीरा के भजन का आस्वादन कीजिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो पदी सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो है आँखियाँ खोल, कोई कहे हल्को कोई कहे पारो, कोई कहे हल्को कोई कहे पारो, लियो है तरज तोल, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, कोई कहे छाने कोई कहे छुआने, कोई कहे छाने कोई कहे छुआने, लियो है बजंता ढोल, तन का गहना में सब कुछ देना, तन का गहना सब कुछ देना, लियो है बाजबंद ढोल, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई। किताबें दर्पण की तरह है। हमारे अंधकरण को आदर्श जीवन देने वाले इन लेखकों का परिचय हमें जरूर लेना है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रख कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ आहो, समझे जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। नमस्कार, मैं आर्द्रा चौरमा में भारतीय विद्या भवन विद्या मंदिर इरिनालकुड़ा में छठी कक्षा की छात्र। आज मैं हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त को परिचय करना चाहती हूँ। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ। उसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में है। उसके पिता सेठ रामचरण कंगन और माता काशीबाई है। हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि का संबोधन की। गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे। उनके मुख्य महाकाव्य साकेत और यशोधरा है। उनके प्रशस्त खंड काव्य भारत भारती और पंचवटी है। गुप्त जी की प्रशस्त बाल काव्य माँ कहा एक कहानी और सर्कस है। गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। उनके कवि भाषा गढ़ी बोली है। उसके कविता में राष्ट्रीयता है, गांधीवाद है, भारत संस्कृति का महत्व है और नारी महत्व भी है।
भारत सरकार ने गुप्त जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण देने से आदर किया। वह हमारा राज्यसभा के अंग भी थे। मध्य प्रदेश में उनका जन्मदिन कवि दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर 1964 झांसी में उनका देह वियोग हुआ। उसकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें इनका व्यक्तित्व झलकता है। सबको मेरा धन्यवाद। नमस्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में सबसे प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। वे कवि, निबंधकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में मशहूर थे। उनको हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उनकी मृत्यु इलाहाबाद के दाराजट मोहल्ले में 15 अक्टूबर 1961 को हुई। निराला जी के प्रसिद्ध कृतियां अनामिका, परिमल, कुकुरमुट्टा, अनिमा, भेला, सरस्वती, राम की शक्ति पूजा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली आदि। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं आपको प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ बताऊंगा। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के एक विख्यात भारतीय कवि और लेखक थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। वे राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में उनको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। 18 जनवरी 2003 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि ने पूरी दुनिया से रिश्वत ली। अब मैं आपको श्री हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। मृद भावों के अंगूरों की आज वना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। धन्यवाद। भारत के हर एक कोने कोने में हिंदी बोली जाती है। हमारे राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला एक डांस परफॉर्मेंस। की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। ऐसा एक जमाना था जब विदेशी लोग भारत में आकर विद्या सीखते थे।
खोए हुए इन दिनों को हमें वापस लाना है। आइए कविता सुनते हैं। नमस्कार, मैं देवानंदा। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पर आज अंग्रेजी के अत्यधिक चलन से हमारी हिंदी भाषा दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। आज मैं यहाँ हिंदी भाषा पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। 30 जिन्होंने ने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए या आए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत अब आपस में हिंदी से जुट पाया था। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य आशाओं पर, अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बदलावो सबको, हिंदी से हमारी शान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। कभी कभी मुझे ऐसी लगती है कि हिंदी भाषा और देशीय त्योहारों का इतना घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस अनेक बच्चे हिंदी गानों को ही चुने थे। यहाँ भी हम देख सकते हैं हिंदी गानों के जरिए देश प्रेम।
अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कुमारी शरण्या को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को आदरपूर्वक नमस्ते। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस मौके को संपूर्ण कर दिया है। सबसे पहले इस संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए हमारे सभापति, उपसभापति, सचिव और मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस संस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए निरंतर कोशिश करने वाले हमारे प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें हर समय ऊर्जा देने वाले पीटीए सदस्यों के प्रति मेरा आभार व्यक्त करती हूँ।
कठोर संघर्ष, प्रयास और मेहनत के बल पर आज हमारे विद्यालय को क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट संस्थाओं में से एक बनाने के लिए हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं के प्रति मैं आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित छात्रों के माता पिता और सभी दर्शकों को हमारे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सबके मन को बहलाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा आभार। आज के इस शुभ अवसर पर साथ दिए सबको एक बार फिर धन्यवाद कहते हुए मैं समाप्त